आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है? तो केमिकल इक्वेशन जो है आपकी दो प्रकार की होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वह होती है जो पहले से बैलेंस होती है, मींस उसको बैलेंस नहीं करना पड़ता। बैलेंस क्या नहीं करना पड़ता? तो मैंने आपको बताया है कि इस दुनिया में सबसे मैटर है, और मैटर जब यूनिवर्स बना तो मैटर जो बना वो बना एटम से, और एटम से मिलकर कई सारे एटम से मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है मैटर, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है मैटर। तो मैटर जो है वो क्या करता है? तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो एटम है, तो एक थ्योरी आई थी जिसमें कहा गया था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एक साइंटिस्ट थे, मैं आपको इनका नाम बता देता हूं, रदरफोर्ड भी हुए हैं, नील्स बोर भी हुए हैं, साथ ही साथ में तो इन लोगों ने क्या किया, एटम की अलग अलग मॉडल दिए और अलग अलग थ्योरी दी। जे थॉमसन ने भी अपनी अलग थ्योरी दी, अलग मॉडल दिए। तो इसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना एक मॉडल दिया जिसके तहत उन्होंने बताया कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ना जो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसका मास तो इक्वल रहना ही है। तो यहां पर क्या है, मैं आपको बता दूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट में, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में आपको बता चुका हूं और प्रोडक्ट में आपको बता चुका हूं। रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहा है। और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? तो प्रोडक्ट में क्या होता है, जो रिएक्शन करने के बाद हमें जो मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जो सबस्टेंस न्यू सबस्टेंट फॉर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से पहले से आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं। तो अब हम चलते हैं, काउंट करते हैं। तो एक मेथड होता है काउंट करने का, जो कि मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इस मेथड से हम क्या करेंगे, ये काउंट कर लेंगे कि किस तरीके से है। तो सुनिए, अब हम काउंट करते हैं। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जिंक को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4, जब हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या करेगा? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा? ZnSO4, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बना लेगा और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। ओके, अब यहां पर क्या होगा, हमको ये देखना है कि क्या ये बैलेंस्ड है। मैं फिर से बता रहा हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ, ये रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, मैं यहां पे लिख देता हूं ZnSO4 प्लस Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। तो हम एक चीज देखते हैं कि जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO4 है हमारे पास और जिंक है, तो ये इतनी हिस्सा क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट। इसमें एक एटम ये है, एक एटम ये है हाइड्रोजन, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट में कितने एटम है? 4 एटम है। ओके, लेकिन मेन 4 एलिमेंट है, सॉरी एटम नहीं है, 4 एलिमेंट है। उन एलिमेंट के कितने एटम है ये हमको काउंट करना है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये आपका क्या होगा? प्रोडक्ट। तो इस हम क्या देखना है हमें कि जैसे कि ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। ओके, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो बस यही लिखना है। तो लेट काउंट द नंबर ऑफ एटम। हम ये कैसे माने कि बैलेंस कैसे होती है, तो देख लेते हैं। नंबर ऑफ जिंक एटम तो आपका 1 है। प्रोडक्ट, अच्छा रिएक्टेंट में देखना, जिंक क्या है? एक ही तो है, कोई 2 वगैरह 3 तो नहीं लिखा है। तो जिंक 1 है, तो रिएक्टेंट में जिंक 1। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो 2। ओके, अभी ये नहीं देखना, अभी ये हिस्सा नहीं देखना, सिर्फ हमको रिएक्टेंट देखना। ओके, सल्फर एटम, तो सल्फर एटम आपका 1 है तो 1 लिख दिया, और ऑक्सीजन एटम आपके 4 है तो 4 लिख दिया।
तो अब यहाँ पर रिएक्टेंट की बारी खत्म, यानी कि LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिसको रिएक्टेंट को कहा जाता था, उसका पैटर्न खत्म। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में सिर्फ हमको इतना देखना है, तो प्रोडक्ट में है जिंक, तो जिंक है आपका 1, ठीक है, सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है और हाइड्रोजन आपका 2 है। तो आप देख सकते हैं जिंक इसमें भी रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी एक ही एटम है। ओके, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में भी 2 एटम है आपके और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। सल्फर का रिएक्टेंट में भी 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी 1 एटम है। और ऐसे ही ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 4 एटम है और प्रोडक्ट में भी कितने एटम है? 4। तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ एटम, और वही ये डेफिनेशन कह रहे हैं कि इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि इक्वेशन में क्या हो, अलग अलग एलिमेंट के, देखिए एलिमेंट अलग अलग है, जिंक अलग है, हाइड्रोजन अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ओके, तो अलग अलग एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन की। तो जस्ट अपोजिट ऑफ बैलेंस्ड, कि उसमें क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, और इसमें नहीं है। इसमें क्या होगा? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हम बता देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा पानी किससे बनता है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उससे बनता है वाटर। तो हमने लिया H2 प्लस O2, रिएक्शन में H2। अब तुम लोग सोच रहे हो सर इसमें हाइड्रोजन 2 थे, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 1 है। तो ये कैसे हो गया? और जबकि हमने 9th क्लास में एक थ्योरी पढ़ी है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यहां पे क्या होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन। अब जब मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, यानी कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो आगे उसको क्या है? हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. There are equal number of atom in reactant and equal number of atom in product. That's why we need to balance a chemical equation. That's so easy. I hope you will get it. Okay? चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। रिएक्टेंट हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है आपका? 1 है। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? इसको बैलेंस के लिए एक मेथड होता है जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल एक मेथड होता है जिसमें आपको क्या करना होता है कि अगर रिएक्टेंट में कम है तो प्रोडक्ट में जितने उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर सुनने के बाद मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा फॉरवर्ड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद हो सके।